जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, जैसा कि हम ओपन डोर स्कॉलरशिप के बारे में स्टडी कर रहे थे, सारा कुछ कंप्लीट कर रहे थे। अब जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा है, टाइम हमारे पास कम होता जा रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें जो है जो हमें जल्दी करनी होंगी, तो उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए हमें हर चीज़ का पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे सेकंड स्टेज के बाद, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स कुछ रिक्वायर्ड्स होती हैं। जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है आज। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी थे कि सर पासपोर्ट हमारे पास नहीं है, तो हम उसको कैसे जो है ना वो अप्लाई करें, या किस तरह से जो है वो हम कर सकते हैं। पासपोर्ट अभी तो नहीं है, टाइम कम होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मैं आपको इसी के अंदर दे देता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास पासपोर्ट नहीं है तो वो क्या करेंगे, और कौन से बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने अपनी फील्ड के अंदर चीज़ें ऐड की हुई हैं, सारे कुछ कम्प्लीकेशन कंप्लीट है आप लोगों की, जो जो इंशाल्लाह ताला क्वालिफाई करेंगे। उम्मीद है कि सब स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जो मेरे ग्रुप के अंदर भी हैं, उनको मैं सेशंस के अंदर भी और वैसे भी गाइडलाइन दे रहा हूँ। जैसे वो क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, उनको मज़ीद सेकंड स्टेज के बाद फिर जो है ना वो मज़ीद गाइडलाइन दूंगा। लेकिन जो टाइम बहुत कम होगा, क्योंकि सेकंड स्टेज की जो रजिस्ट्रेशन होती है ना, उसका टाइम पीरियड 10 एक दिन होता है। ठीक है, उसके अंदर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जो बहुत ज़रूरी होती हैं, उसके बारे में मैंने आज वीडियो बनाई है। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर मेरा ये कॉन्टैक्ट आप लोगों को अच्छा लगता है, तो मैं आप लोगों को दोबारा कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें। इसलिए कहता होता हूँ कि सब्सक्राइब का कि जैसे मैं न्यू वीडियो लगाता हूँ, ताकि आप लोगों को टाइम तक पहुँच सके। बाद में आप लोग सवाल पूछते हैं, वीडियो देख नहीं पाते, तो इस वजह से जो है ना वो मुझे भी रिप्लाई देने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं ग्रुप के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप का ग्रुप भी ऐड कर देता होता हूँ लिंक। तो वो ज्वाइन करके आप लोग वीडियो के बाद अगर कोई क्वेश्चन हो या कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो, तो आप लोग मुझसे रब्ता करेंगे। मैं आपको ग्रुप के अंदर ही सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसी हैं जो मुझे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो आप लोगों को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर ही दे दूँगा। तो आया कि अब मैं देखता हूँ, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए जो बहुत ज़रूरी है हमें। ठीक है, इनमें सबसे पहली चीज़ जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पोर्टल्स के ऊपर चलते हैं। इस पोर्टल के ऊपर आपको सामने लिख के आ रहा है कि टेक पार्ट ऑफ द सेकंड स्टेज एंड पार्टिसिपेंट मस्ट बी प्रोवाइड देयर पासपोर्ट। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं उनके लिए पहले बता देता हूँ कि देखिए, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे आगे भी ऑप्शन लिखा हुआ है, स्कैन कॉपी ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो आप अपना जो आपका CNSE है ना, उसको भी आप यूज़ कर सकती हैं सेकंड स्टेज की रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप सेकंड स्टेज पास कर जाती हैं, फिर उसके पास आपको टाइम दिया जाता है कि आप उसको पासपोर्ट जो है वो बनवा के दें। क्योंकि जब आप सेकंड स्टेज क्लियर करती हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपको स्कॉलरशिप नॉमिनेट हो चुका है। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स आपने ट्रांसलेट करवानी होती हैं, और पासपोर्ट नंबर चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन उस वक्त भी हम जो हमें यूनिवर्सिटी डाटा, क्योंकि एक पूरे साल का प्रोसेस है, ठीक है, इसमें टाइम लगता है, वो टाइम भी देती हैं। अगर आपके पास उस वक्त भी ना हो, तो हम CNSE नंबर दे देते होते हैं, लेकिन पासपोर्ट हम बनवा लेते होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने वाकई अप्लाई करना है, तो पासपोर्ट 10 से 15 दिन के अंदर बन जाता है। तो पासपोर्ट कैसे बनता है उसके बारे में अगर वीडियो होगा, वो भी मैं लगा दूंगा कि आप लोगों ने किस तरह से जो है वो पासपोर्ट बनवाना है। लेकिन अगर जिसने इरादा कर लिया हमने बाहर जाना है, बाकी स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, तो वो वैसे ही अप्लाई कर दें पासपोर्ट के लिए। ठीक है, नॉर्मल फीस के साथ, और नॉर्मल 15 से 20 दिन के अंदर पासपोर्ट बन करके आ जाता होता है। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल टेंशन छोड़ दें कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, तो आप अपनी CNSE के थ्रू जो है ना वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो उसके ज़रिए भी आप लोग अपना सेकंड स्टेज जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी पासपोर्ट के लिहाज से जो है वो बात होगी क्लियर। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब मैं बताता हूँ आपको, उसके बारे में गाइडलाइन करता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए जैसे कि मैं यहाँ से आपको पहले बता देता हूँ कि बहुत से स्कॉलरशिप्स के बारे में ये मैं ऑलरेडी ये PDF भी मुहैया कर चुका हूँ। इसके एंड में मैंने हमेशा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था। ये हमारा फर्स्ट स्टेज था जो कंप्लीट किया हमारे सब्जेक्ट एरिया से। ये मैंने पूरी डिटेल के साथ सेशंस में चीज़ें बताई थी। जो स्टूडेंट्स न्यू आती हैं, तो उनके लिए ही मैं ये वीडियोज़ बना रहा होता हूँ, ताकि उनको हेल्प मिल चुके। ये पुराने स्टूडेंट्स तो माशाल्लाह से ग्रुप में एक्टिव हैं, उन्होंने अपनी चीज़ें पूरी कर ली थी। ये अच्छा, अगर आप लोगों ने किसी वेबिनार को ज्वाइन करना हो यूनिवर्सिटी की, तो ये डेट्स मैंशंस हैं, पोर्टल पे भी मैंशंस हैं। आप इनको ईमेल कर सकती हैं, और आप लोगों को ये वेबिनार के अंदर भी मज़ीद अच्छे से गाइड करती हैं। और ये ज्वाइन भी करना चाहिए, आप लोगों के लिए फ़ायदा होता है। इससे आप लोगों को यूनिवर्सिटी को ये पता लगता है कि आप लोग कितने एक्टिव हैं और ज्वाइन करती हैं। बाकी रही डॉक्यूमेंट्स की बात, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो बैचलर के लिए और MPhil और मास्टर PhD के लिए ज़रूरी होती हैं, हर फील्ड के लिए डिफरेंट्स हैं। जैसे कि इंग्लिश प्रोफेंसी सर्टिफिकेट्स है, ये मोस्टली यहाँ पे वैसे नहीं चाहिए होता, लेकिन एंड में हमें एज ए एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के तौर पर सबमिट करना पड़ता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स ये बैचलर वालों के लिए नहीं होता, ये तकरीबन मास्टर और MPhil और PhD वालों के लिए, पोस्ट के लिए होता है। अच्छा, इस तरह
तरह आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर किसी ने बैचलर पे किया हुआ है, उसकी एफएससी डिग्री हो या रिजल्ट कार्ड, उनमें से कोई भी एक चीज़ हो या दोनों चीज़ें हो, काम चल जाता है। ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, रिजल्ट कार्ड भी चल जाता है, लेकिन मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू द रशियन लैंग्वेज। ठीक है, और नोटरी पब्लिक। तो ये हमें डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो ट्रांसलेट करवाने होते हैं। वो किस तरह से ट्रांसलेट करवाने होते हैं वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, बस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से क्लियर हो सकें। इस तरह आपका पासपोर्ट है, पासपोर्ट को भी आपने ट्रांसलेट करवाना होगा। ठीक है, या आपका जो CNSE होगा फिलहाल उसको ट्रांसलेट करवाना होगा। ठीक है, और नोटरी पब्लिक करवाना होगा। नोटरी पब्लिक क्या होता है वो भी बताता हूँ आप लोगों को। इस तरह मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये भी होगा और इसको भी आप लोगों ने ट्रांसलेट करवाना होगा। बाकी जो मोटिवेशन लेटर आप पहले देख चुके हैं, ये स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल, ये दूसरों के लिए हैं, जो PhD और MPhil के लिए स्टूडेंट्स होती हैं उनके लिए। CV फॉर्मेट या बाकी कोई अगर पब्लिकेशंस हैं, अवार्ड्स हैं या सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें आप जो मेन चीज़ है ये याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं, तो ये देखें, इस लाइन को गौर से पढ़िएगा, मैंने क्या कह रहा हूँ कि ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक टू लास्ट डिग्री। ठीक है, नो नीड वेरिफिकेशन एट दिस टाइम ऑफ लाइक HEC, बोर्ड, IBC एंड मूफा। ठीक है, किसी भी तरह की आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही बोर्ड से, ना ही IBC से, ना ही कोई HEC से, ना ही कोई। अभी आप लोग जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप जब तक आपका स्कॉलरशिप कंफर्म नहीं होता, आपको इस तरह की डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं चलानी थी। इस तरह आपको पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन बाय वन मैं इन चीज़ों पर भी आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से आपने वेरिफिकेशन करवानी होती है, उसके भी वीडियो बना के बताऊँगा कि किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। लेकिन जो इसके अंदर एक मेन चीज़ है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द नोटरी रिपब्लिक। ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी करवानी होती हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मोस्टली। लेकिन जो रशिया है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि आपने अपना पासपोर्ट, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, और जो आपकी यूनिवर्सिटी की जो लास्ट वाली है, अगर FSC वाले है बैचलर के लिए अप्लाई किया तो उसकी FSC की, अगर MPhil के लिए अप्लाई किया तो उनकी बैचलर वाले, और जो PhD के लिए कर रहे हैं उनकी MPhil की डिग्री या DMC। ठीक है, इनको आपने ट्रांसलेट करवा के वो करवाना होता है, नोटरी करवाना होता है। नोटरी कहाँ से होता है? नोटरी असल में नोटरी पब्लिक या आम जहाँ भी आप जाएंगे, आपके एरिया में, इलाके में अदालत मौजूद होती है, वहाँ पे अगर चले जाएँ तो वहाँ पे नोटरी रिपब्लिक वाले होती हैं, तो वहाँ से करवानी होती हैं। ठीक है, तो ये 100 रुपये, 150 रुपये, 200, 300 हर कोई पेज लेता है। लेकिन उसके अंदर भी कुछ टाइप्स होती हैं, कुछ लोग सिंपल करवा लेती हैं। उसके अंदर कोशिश करनी है आपने ऐसे बंदे के पास जाना है जिसके पास ये 4 स्टैंप मौजूद हो। मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ डॉक्यूमेंट्स, तो ये आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से जब ये आप करवा लेंगे, फिर उसको अच्छे से आपने गुड केम स्कैनर चूज़ करके उसको PDF बना लेनी है और फिर वो हमने अपलोड करनी है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखें कि ये एक मेरा जो है ना वो पासपोर्ट है, मैंने जो इसको हमने ट्रांसलेट करवाया था। ये कुछ स्टैम्प्स होती हैं नोटरी रिपब्लिक की। ठीक है, ये ट्रांसलेट हुए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स। ऐसे ये ट्रांसलेट हमारे यहाँ ये बहुत से एजेंट्स हैं जो करते होते हैं ट्रांसलेट। मैं नंबर भी आप लोगों को दे दूंगा, किसी को हेल्प चाहिए होगी। वैसे ऑफिशियल रशिया की वेबसाइट पे भी मैं कोशिश ट्राई कहूँगा कि आप लोग वहाँ से करें, क्योंकि जब मैंने ये करवाए थे मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी बार बार, क्योंकि ये होती है, क्योंकि लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती उनकी, तो हमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो नोटरी रिपब्लिक की स्टैम्प्स है ना वो काउंट कर लेनी है आपने। ये एक टेस्टेड वाली है, एक ये नोटरी रिपब्लिक वाली स्टैम्प है, ये भी नोटरी रिपब्लिक वाली, और ये स्टिकर है। तो आपने कोशिश करना है ऐसे बंदे के पास जाना है जिसके पास ये 4 चीज़ें मौजूद हों। ठीक है, तो ये लाजमी होने चाहिए। इस तरह से आप इसको करा के फिर आपने इसका PDF जो है ना वो बना लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके करवा लें। इस तरह ये देखें, मैंने अपनी DMC ट्रांसलेट करवाई थी, तो ये कोई बंदा था खैबर पख्तूनख्वा से, मैंने उससे करवाई थी उस वक्त। तो ये मुझे काफ़ी मसले मसाइल हुए थे, लेकिन बाद में ये चीज़ें पता लगी कि आप लोगों को कहाँ से करवानी चाहिए। ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है, वहाँ से मैं आपको नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप लोग करवा सकती हैं। ये पर पेज का डिफरेंट रेट होता है, कोई 1000 लेता है, कोई 800 लेता है, तो वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमें ये मेजर डॉक्यूमेंट्स लाजमी करवाने होते हैं, ये रिक्वायरमेंट्स में शामिल हैं, ये टेस्टेड करवानी होती हैं, और ये नोटराइज जो मैंने आपको बता दी हैं। तो ये होती हैं नोटरी रिपब्लिक, और कहाँ से करवानी है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कुछ लोग होते हैं वो ट्रांसलेट भी करके देती हैं और आपको ये भी करके देती हैं, तो वो भी आप लोग अच्छे से करा सकती हैं। तो ये जो मेन आज हमारी थी ना वीडियो थी वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में थी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी और मज़ीद बना सकूँ और सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। ठीक है, तो ये होगी जो इसके साथ साथ जो है बाकी चीज़ें मैंने आप लोगों को साथ पहले बता चुका हूँ। बाकी इसमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट है, उसको भी आपने फिल करवाना होता है। कुछ ये डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को ये भी आप लोगों ने पहले फिल करना होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा 1 पेज का डॉक्यूमेंट्स है। इसको करवाने के बाद ये मेडिकल फिटनेस टेस्ट है, ये आपने किसी गवर्नमेंट डॉक्टर से फिल करवा के उसको स्टैम्प करवाना होता है। फिर आपने ये भी ट्रांसलेट करवाना होता है, और ये भी आपने अपलोड करना होता है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, 4 जो आपने लाजमी जो है ना वो ट्रांसलेट करवा के सबमिटेड करवाने होते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने इनका खास ख्याल रखना है, इन्हीं को आपने बार बार जो है ना वो यूज़ करना है। ठीक है, हर लिहाज से जो है ना ये कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं इस तरह।
अच्छा, हाँ ठीक है। जब आप सेकंड स्टेज क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर इस तरह आपको जो है ना वो ओपन डोर एक सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि आपने ये स्कॉलरशिप विन कर लिया है। कौन सा ट्रैक है, डॉक्टरल ट्रैक में जैसे मैंने मिला था, मुझे पीएचडी के लिए किया था मैंने, तो मेरा पीएचडी का है, तो आप लोग को जो है वो बैचलर के लिए ये फ्री हो जाएगा। तो ये बैचलर के लिए और मास्टर के लिए तो सिर्फ सेकंड स्टेज ही होगा जो, लेकिन पीएचडी जो पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है थर्ड स्टेज भी होगा जो कि इंटरव्यू होगा। अगली वीडियो मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो इंटरव्यू के लिए और बेस्ट सुपरवाइज़र के लिए, वो एमफिल वाले और पीएचडी वाले और पोस्ट डॉक वाले किस तरह उसको टारगेट करेंगे, उनके लिए मैंने वीडियो बनाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो को बहुत जल्द मैं एक दिन के अंदर बना दूंगा कि आप लोगों ने किस तरह प्रोफेसर ढूंढने हैं और किस तरह से आपने उनको ईमेल करनी है और फिर किस तरह से आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो वो ज़रूरी है। ठीक है, टाइम बहुत कम होगा तो हमने इस चीज़ों को फॉलो करना है। तो ये थी आज की हमारी जो डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से वीडियो। तो मज़ीद अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई हेल्प चाहिए हो, तो आप मुझे इस कमेंट्स में सेक्शन में बता सकती हैं। कोशिश करें कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर दूँगा। ग्रुप में आना चाहें ग्रुप में आ जाएँ, वहाँ पे मज़ीद आप लोगों को मैं चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, मेरी कोशिश होती है कि मैं सब स्टूडेंट्स को साथ हेल्प ले सकूँ और इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट सेशन भी होगा जो स्टूडेंट्स विन कर जाएंगे उनको मैं फिर मज़ीद जो है वो अच्छे से गाइड करूँगा। अभी जो स्टूडेंट्स को मैंने सिलेबस के बारे में बताया हुआ है, पिछली वीडियो मेरी सिलेबस के बारे में थी, वो आप लोग देख सकती हैं। सिलेबस को किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, रेडी करना है, तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने खुद से जो है ना वो इट्सेल्फ से तैयारी करनी है। सिलेबस ज़्यादा है लेकिन उसको कैसे कवर करना है उसके लिए मैंने शॉर्ट टर्म्स और चीज़ें बताई हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। मैं इसलिए कहता हूँ स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन पूछने आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन वो वीडियो नहीं देख के आते, इसलिए कहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन पूछने से पहले चीज़ों को देख लिया करें ताकि मेरे लिए भी आसानी हो जाए जवाब देने के लिए और आप लोगों के लिए भी आसानी हो सके। ये आसानी के लिए ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ बड़ी टाइम निकाल के। तो आप लोग भी जो है ना वो हिम्मत किया करें इन चीज़ों को ताकि मज़ीद मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर सकूँ। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।